दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे बिल्कुल नए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक ज्ञान चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो डायोड पर है। डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे मुख्य कंपोनेंट माना जाता है। वैसे तो सारे कंपोनेंट्स का अपना अपना है ना महत्व है, बट डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर किसी सर्किट में देखने के लिए मिलता है किसी भी रूप में, क्योंकि डायोड कई प्रकार के होते हैं। ये ब्लैक कलर का कंपोनेंट आपने देख लिया तो यही डायोड नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत सारी कमेंट्स डायोड को लेकर करते हैं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। अगर आप उनमें से भी एक हैं जो डायोड का ज्ञान चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है। तो देखिए, सीखिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए वीडियो को छोड़ने से पहले, और लाइक करना ना भूलिए। अगर पसंद आती है तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना 2 बार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं डायोड की बात करता हूँ। डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों काम आता है और डायोड के कितने प्रकार हैं। देखिए, डायोड के कई प्रकार होते हैं। डायोड कई प्रकार का होता है। अगर आप एक LED बल्ब भी देख रहे हैं तो वो भी डायोड के ही फैमिली का एक हिस्सा है। डायोड एक मेन पार्ट है, लेकिन उसकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं जिन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए सबसे पहले वही दिखाता हूँ। अगर आप इस फोटो में बहुत सारे सिंबल देख रहे होंगे तो ये सभी के सभी डायोड के ही सिंबल हैं। इसका अगर एक्चुअल देखना चाहते हो कि एक्चुअल ये कंपोनेंट कैसा दिखता है तो उस नाम से आप गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि मैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उस नाम से आप सर्च करके देख लेना। चलिए सबसे पहले हम आपको सिंबल से बताते हैं। ये जो डायोड है ये जंक्शन डायोड है, जो PN जंक्शन डायोड के नाम से जाना जाता है। 2 जंक्शन होते हैं P और N, इसलिए इसको PN जंक्शन डायोड कहा जाता है। इस डायोड के अंतर्गत AC डायोड्स आते हैं। AC डायोड्स यानी कि जिसे 1N4007 या फिर IN4007 के नाम से जानते हैं, जिस डायोड के ऊपर यानी कि आगे 1N या काफ़ी लोग उसको IN भी कहते हैं, अगर वो लिखा हो तो वो PN जंक्शन डायोड के अंदर आता है। दूसरा है जेनर डायोड। ये डायोड के ही फैमिली के सभी मेंबर्स हैं। सभी का नाम डायोड है बट उसके अलग अलग काम हैं। सभी डायोड्स के अलग अलग काम हैं। ये डायोड आपके रेक्टिफायर में काम आता है। ये डायोड आपके प्रोटेक्शन के काम पे आता है। ये आपके रेगुलेटर के काम पे आता है और कई काम इसके होते हैं जेनर डायोड के। इसी का एक मतलब एक अपडेट इसको कह सकते हैं। तो सभी का जो है अलग अलग यहाँ पर काम होता है, क्योंकि इन डायोड को, इस डायोड को आप इस पे नहीं ले सकते हैं, इस डायोड को इस पे नहीं ले सकते। यानी कि इसका रेक्टिफायर बनना है तो इसका रेक्टिफायर आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसका काम सिर्फ रेक्टिफायर का ही है। सभी फैमिली के एक मेंबर, बट सभी का अलग अलग काम बटा हुआ है। अब ये टनल डायोड है, ये अलग काम पे आती है। ये शॉर्ट की डायोड है। शॉर्ट की डायोड ज़्यादातर अगर आपको मैं बताऊँ तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये आपके SMPS के सेकेंडरी सेक्शन में लगा हुआ रहता है। शॉर्ट की डायोड अक्सर DC डायोड के नाम से उसे हम बुला सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ कंफर्म कीजिए। एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक डायोड वो होता है जिसको AC से DC बनाया जाता है, यानी कि AC को DC बनाने के लिए जिन डायोड की हेल्प ली जाती है वो 1N डायोड या IN डायोड होते हैं। नंबर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एम्पियर के हिसाब से। उन वीडियोज़ को भी देख लेना तो आपको एम्पियर का भी क्लियर हो जाएगा। तो जो 1N डायोड होते हैं उनको रेक्टिफायर के लिए इस्तेमाल किया जाए। रेक्टिफायर यानी कि AC को DC बनाना है। अब यहाँ पर ये तो रेक्टिफायर में लग गए, 1N4007, 5408, 5399, ये सब रेक्टिफायर में लग गए। अब यहाँ पर जो ये SMPS होता है, SMPS में ये ट्रांसफॉर्मर जो इस्तेमाल किया जाता है, इससे इसके जस्ट बगल में ये आप SMPS कोई सा भी टीवी का सर्किट देख लो, LED टीवी का सर्किट देख लो, आप किसी भी सर्किट को देख लो जिसमें SMPS का इस्तेमाल हुआ हो, जिसमें SMPS वाले मेथड का इस्तेमाल हुआ हो, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बगल में यानी कि जस्ट नीचे या ट्रांसफॉर्मर की लेग से अटैच्ड बहुत सारे डायोड्स दिखेंगे। ये तो यहाँ पर ये सभी स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें DC डायोड भी कहा जाता है। इनके आगे आपको SR, FR और HEF, UR इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि R बेसिकली आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये रिकवरी डायोड इन्हें कहा जाता है। अक्सर SMPS में SR, FR डायोड का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये भी एम्पियर के हिसाब से लगते हैं। SR 160, 260,
360 इस तरीके से, FR 160, 260 इस तरीके से अलग अलग एम्पियर के हिसाब से लगता है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, उसको भी आप जरूर देख लेना, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो ये दो डायोड अक्सर लगते हैं जिन्हें शॉर्टकी डायोड और PN डायोड कहा जाता है, ये अलग अलग PN और शॉर्टकी। तो दो डायोड का आपको बता दिया जो कि बेसिकली आपको बहुत लोगों को इस बारे में पता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ अलग अलग डायोड को, आपको दिखा देता हूँ डिटेल से। तो इनका नाम सर्च करके आप गूगल में इनके बारे में और डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ गाइड का काम कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ, बाकी सर्च आपने करना है। ये नहीं कि भाई 100% ही नॉलेज आपको मेरे से मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको खुद भी कोशिश करनी रहेगी। अगला है वैरेक्टर डायोड। इनका भी अपना अलग काम होता है, बहुत कम ये सर्किट में देखने के लिए मिलते हैं, बट किसी किसी सर्किट में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जापान का काम रहेगा तो इस सर्किट में लगे हुए मिलेंगे। अक्सर सर्किट में PN, ये तीन डायोड शॉर्टकी, जेनर और जंक्शन डायोड ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट में, अक्सर सर्किट में 100 में से 90% सर्किट में देखने के लिए मिलते हैं। ये डायक है, ये ट्रायक है। बहुत सारे सर्किट में ट्रायक का भी इस्तेमाल होता है। ट्रायक यानी कि रेगुलेटर वगैरह में ट्रायक ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जो आपके रेगुलेटर होते हैं ना, जो आप फैन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें ट्रायक ज़्यादातर लगा होता है। वो भी डायोड की ही फैमिली का एक हिस्सा होता है ट्रायक, ठीक है। ये SCR है, इसका भी इस्तेमाल बहुत सारे सर्किट में देखने के लिए मिलता है। और ये आपके बहुत सारे सर्किट में लगभग 99% सर्किट में ये डायोड लगा हुआ रहता है, जिसे LED कहा जाता है, जिसे फुल फॉर्म इसका लाइट इमिटिंग डायोड है। यानी कि ये भी भाई डायोड ही है एक। अब अगला है फोटो डायोड। ज़्यादातर आपने ऐसे सर्किट देखे होंगे जिनमें सेंसर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। ब्लैक कलर का वो कंपोनेंट होता है और उसका भी अपना काम होता है। बस अंतर है तो इनके सिंबल में देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड अलग इसका सिंबल है, फोटो डायोड इसका अलग सिंबल है। हर किसी का अलग अलग सिंबल देखने के लिए मिलेगा, अंतर सिर्फ सिंबल का है। और कंपोनेंट अगर आप फिजिकली देखना चाहते हो तो इनका नाम सर्च कर लें, आपको कंपोनेंट फिजिकली मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन काफ़ी लोग इसमें रहते हैं, तो उसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ को लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, उसका मैं जरा आपको डिटेल से बता देता हूँ। और हो सकता है कि इस पार्ट को देखने के बाद काफ़ी लोग ये भी बोले कि भाई ये आपने गलत बताया, हो सकता है, क्योंकि डायोड से लेकर जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ काफ़ी लोग कहते हैं। फिर भी आप देख लेना, अगर आप चाहते हो कि यार विश्वास करते हो कि अच्छी नॉलेज मिल रही है तो आप देख सकते हो, वरना आप गूगल करके या फिर किसी से पूछ के देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने अभी तक ये गलत पढ़ा हो तो कमेंट करके बताना। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डायोड का सिंबल बना देता हूँ, PN का ही बना देता हूँ, जो PN जंक्शन या फिर जिसे आप रेक्टिफायर वाला डायोड बोलते हो उसका ही सिंबल बना देता हूँ। ये नॉर्मल एक इसका सिंबल ही समझ लीजिए। अब मैं इसका एक्चुअल ही एक रूप बना देता हूँ जो एक्चुअल दिखती है। ये तो सिंबल है, अब ये एक्चुअल इसकी डायोड, ये डायोड है। इसका नंबर मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, चलिए 4007 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर है ना, ये देखिए इसका एक सिल्वर कलर का पट्टी रहता है, ये वाला, ठीक है। ये रहा डायोड आपका। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। चलिए मैं क्लियर करता हूँ। अगर आप सिंबल में देखें तो पॉजिटिव आपका ये वाला होता है, पॉजिटिव आपका ये वाला होता है, जिसे हम एनोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। या फिर इसमें ए लिख देता हूँ, एनोड ऊपर लिख दिया तो ए ही समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, जिसे हम कैथोड बोलेंगे। सी लिख देता हूँ, आप समझ लीजिए कैथोड, क्योंकि स्पेलिंग लिखते लिखते भाई, चलिए स्पेलिंग लिख कैथोड, ठीक है। ये नेगेटिव, कैथोड को नेगेटिव, एनोड को पॉजिटिव कहा जाता है। अगर इसके मैं सिंबल की बात करूँ तो इसको हम पॉजिटिव या एनोड कहते हैं, इसको हम नेगेटिव या कैथोड कहते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग बोलेंगे भाई ये तो आपने गलत कह दिया, क्योंकि नीचे देखेंगे एक्चुअल डायोड का निशान, तो इसको बोलेंगे ये तो पॉजिटिव तो ये रहता है, क्योंकि हमने रेक्टिफायर में ये पॉजिटिव यहाँ से लिया जाता है। रेक्टिफायर में 4 डायोड का जो कनेक्शन होता है, तो इन दोनों जहाँ पर आपकी सिल्वर पट्टी होती है वहाँ से पॉजिटिव लिया जाता है। वो रेक्टिफायर की बात अलग है भाई, रेक्टिफायर में आपका फ्रीक्वेंसी पूरा चलता है, तो रेक्टिफायर का पूरा मेथड अलग है। अगर आप सिंगल डायोड के पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव हमेशा ये वाला माना जाता है, ब्लैक पट्टी, और सिल्वर पट्टी आपकी नेगेटिव या कैथोड माना जाता है। जिन लोगों को ये पहले से पता था कमेंट करके बताना, और जो लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं वो लोग में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है या फिर बिलीव नहीं है तो वीडियो छोड़ सकते हैं। वीडियो किसी की भी, आपके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि जब तक आपको बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पे, तब तक भाई मैं कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता आपको।
क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ डायोड से रिलेटेड बनाई हैं, तो काफ़ी लोग बिल्कुल कमेंट में भर देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जिनको जानकारी रहेगी ज़्यादातर, ठीक है, फिर आपको शायद बिलीव हो सकता है। अब मैं प्रैक्टिकल करके ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल जब तक नहीं किया जा सके तब तक मुश्किल है बताना। पहले मैं एक LED का एक सिंबल बना लेता हूँ। पहले नॉर्मली LED का भी सेम ही रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। अगर आपको सिंबल कुछ खास ना लगे तो माफ़ कीजिएगा। देखिए डायोड हो गया, उसके बाद एक सर्कल लग गया, और एरो अगर बाहर की ओर को इस तरीके से एरो का निशान है तो ये एक LED होगा। माफ़ कीजिए कुछ खास नहीं बन पाया, ठीक है। ये एरो अगर बाहर की ओर को है तो एक LED होगा, अगर एरो अंदर की ओर का है तो वो फोटो डायोड होगा। अब LED में क्या होता है, ये आपकी ये आपकी नेगेटिव की, ये आपकी पॉजिटिव की होती है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव दोगे, यहाँ पर नेगेटिव दोगे, तो आपका LED ग्लो करेगा। देखना अभी आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में सेट करा है और इस LED को मैं ग्लो करता हूँ। इसका देखिए, ये आपका कैथोड यानी कि नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। वैसे तो अगर LED पे देखोगे ना तो एक लेग हमेशा आपको बड़ी, एक लेग छोटी मिलेगी। ये फोल्ड करी है मैंने, इसको भी मैं खोल लेता हूँ पहले। तो नई LED खरीदोगे तब आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसे अंदाज़ा चल जाएगा। जो लेग आपकी छोटी रहेगी वो आपकी नेगेटिव की रहती है, जो बड़ी रहेगी वो आपकी पॉजिटिव की रहती है, ठीक है। और पॉजिटिव में अक्सर अगर इसके अंदर की लेग, अगर इसकी लेग आपकी बराबर भी है तो अंदर देख लो, जो सबसे छोटा पार्ट रहेगा वो आपको पॉजिटिव का रहता है, बड़ा पार्ट आपका नेगेटिव का रहेगा, यानी कि कैथोड का रहता है। तो इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दीजिए और LED आपका जल पड़ेगा। वैसे तो अभी मल्टीमीटर से ना क्या हुआ, LED पूरा नहीं जल पाता है, हल्का फुल्का, फिर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हल्का सा ग्लो होएगा। जूम कर लिया मैंने, शायद आपको हल्का सा ग्लो होते हुए दिख रहा होगा, ये देखिए। और उल्टा कर लो, ये नहीं जलेगा। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर एक डायोड ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक डायोड मैंने ले ली है। डायोड में मैंने क्या बताया है कि ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव में सिल्वर कलर में हमने नेगेटिव रख लिया है और इसमें हमने इसको रख लिया है। तो आपकी डायोड कुछ न कुछ वैल्यू देगी, रन कर रही है, ये वैल्यू देगी। इसको उल्टा कर लो, डायोड कोई भी वैल्यू नहीं देगी। यानी कि अगर जो लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं उसके हिसाब से हम पॉजिटिव यहाँ पर रखते हैं और इसके हिसाब से हम नेगेटिव रखते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों के हिसाब से जो लोग उल्टा समझते हैं, तो उनके हिसाब से अगर देखें तो डायोड कोई भी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये डायोड फॉरवर्ड वाइज में काम करती है। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे फ्लो होती है। अगर आप अगर इधर पे पॉजिटिव दोगे तब जाके आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जो नियम होता है इसको नेगेटिव मानता है सिल्वर पट्टी को और इसको पॉजिटिव मानता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जानकारी अभी अच्छी लगी होगी। और अब बात करते हैं जेनर डायोड की। LED भी फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, ये भी फॉरवर्ड वाइज पे काम करता है। अब बात, और हाँ, अगर आप शॉर्टकी की बात करें तो हर डायोड अलग अलग काम करता है। बेसिकली इस डायोड पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो उसका मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं जेनर डायोड की। जेनर डायोड का काम होता है, कहीं पर अगर फिक्स वोल्ट देनी है, जैसे कि कहीं पर रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए कहीं पर 5 वोल्ट चाहिए, तो सर्किट में जेनर को लगा के फिक्स वोल्टेज करके आगे प्रदान करी जाती है। जेनर डायोड प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर कहीं पर भी वोल्टेज ज़्यादा होगी, जेनर डायोड शॉर्ट होकर ऊपर जो भी फ्यूज वगैरह रहेगा उसको बर्न कर देगा और आगे ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाने देगा। यानी कि जनरेटर कुल मिला के कहें तो एक रेगुलेटेड वोल्टेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज करी जाती है। अक्सर चार्जर्स में होता है और SMPS में होता है, जेनर डायोड इस्तेमाल करी जाती है। और जेनर डायोड बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और वो रिवर्स बायस में काम करती है। जेनर डायोड को सर्किट में उल्टा लगाया जाता है। पहले आपको जेनर का भी, जेनर का सिंबल नॉर्मली है, आप ऐसे बना लो और ऐसे ऐसे कर लो। ये जेनर का सिंबल है, इसको सर्किट में Z नाम से लिखा जाता है, कोडिंग इसका Z नाम से करा जाता है और कहीं कहीं पे D नाम से भी होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव तो यही होता है, इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव यही होता है जो इनमें होता है, और सभी डायोड्स में पॉजिटिव नेगेटिव वही होता है, लेकिन इसका काम अलग होता है। इसको सर्किट में उल्टा लगाया जाता है। इसका जो सर्किट में काम होता है वो मैंने आपको बता दिया, रेगुलेटर का काम। अब ये जो ऐसे काम करता है, इसमें वोल्टेज फ्लो ऐसे होता है, तब जाके ये काम करता है। समझ गए आप? जैसे कि ये सप्लाई जा रही है, यहाँ पर कुछ भी आपका लोड लगा हुआ है, इसका यहाँ पर
कुछ भी लोड आपका लगा हुआ है, ये आपका एक बैटरी है, ये आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये लोड लगा हुआ है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। समझ लिया आपने। अब जब भी जेनर डायोड सर्किट पर लगेगा इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा, यानी कि जेनर का जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा और जेनर का जो पॉजिटिव होगा वो सर्किट में नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, पैरेलल पे बिल्कुल प्लस माइनस में कनेक्टेड होगा। अगर ये जेनर 5 वोल्ट की है तो क्या होगा, अगर आपकी बैटरी एग्जांपल के लिए 12 वोल्ट की है तो यहाँ से अगर आपको 12 वोल्ट देना है, इसको सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए रहता है, तो एक जेनर है आप पैरेलल पे लगा लो 5 वोल्ट का, इसको फिक्स 5 वोल्ट मिलेगा, सारा बाकी का बाकी लोड ये सहन कर लेगा और ये वहाँ पर 5 वोल्ट ही जाने देगा, ये रोक देगा, बिल्कुल बैरियर बना देगा, बिल्कुल इसको 5 वोल्ट ही देना रहेगा। इसको इस तरह अगर जेनर यहाँ पे लगा देते हो तो वैसे ब्लूटूथ वगैरह में इस तरीके से जेनर वगैरह लगा के आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कभी ब्लूटूथ में 12 वोल्ट गलती से भी दे दिया तो जेनर आपकी सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा, 12 वोल्ट इसको जाने ही नहीं देगा। इस तरीके से लगा लो। कैसे लगाना है बता दिया यहाँ पर मैंने। तो जेनर का अलग काम होता है, ये रिवर्स बायस में काम करता है, इसको सर्किट में उल्टा लगाया जाता है। और ये एसी डायोड है जिसका काम रेक्टिफाई करना है, जिसको एसी को डीसी बनाना है, एलईडी का काम जलना है, फोटो डायोड का काम सेंसिंग वगैरह करना है। और डीसी डायोड यहाँ पर पड़े थे कुछ मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। डीसी डायोड ये देखिए यहीं पर देख लीजिए, अभी मे बी यहाँ पर काफ़ी डायोड ढूंढने पड़ेंगे, पर यहाँ पर देख लो, ये देख लो। डीसी डायोड में कभी भी आपको SR 360 FR 207 इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा। सर्किट पर लोड के हिसाब से डीसी डायोड्स को लगाया जाता है। इनका काम अलग होता है, इनका काम, इसका आप रेक्टिफायर नहीं बना सकते या इनको आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, सभी डायोड को उसी की जगह पे लगाया जाता है। समझ गए आप? मेरे ख्याल से इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, डायोड से रिलेटेड या फिर डायोड से जुड़ी हुई, और बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैंने यहाँ पर अभी कवर नहीं करे होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट लिख सकते हैं, उसमें भी आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर आप नॉर्मली, इसमें तो नहीं है डायोड, SMD डायोड का भी आपको दिखा देता हूँ, कोई सर्किट मेरे पास पड़ा रहेगा तो। SMD डायोड, वैसे SMD डायोड इसमें है नहीं, चलिए मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये वाला देखिए, अगर LED बल्ब में देखें तो हाँ, ये भी एक डायोड है, ठीक है। ये भी 4 डायोड इसमें लगे होते हैं अंदर। इसको रेक्टिफायर का, ब्रिज रेक्टिफायर कहा जाता है, BZ, जिसे BZ या फिर BR भी कहा जाता है काफ़ी। अगर आपको कोडिंग जाननी हो तो कल वाली वीडियो देख लेना, आपको हर कंपोनेंट की कोडिंग का, या R मतलब क्या होता है, U मतलब क्या होता है, ये सब कोडिंग बताइए, कल वाली वीडियो देख लेना। और ये देखिए SMD डायोड यही होती है, यहाँ पर डायोड लगी है, वो छोटी वाली सर्किट में माउंट हो जाती है, सरफेस माउंट डिवाइस SMD कंपोनेंट्स इसलिए कहा जाता है उन्हें। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ आपको, मोबाइल में लगने वाली डायोड भी, वो भी, उसमें भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। और जो SMD बाकी के जो रजिस्टर कैपेसिटर होते हैं, PF वगैरह होते हैं, उनमें तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सीन नहीं होता, उसको सर्किट में कैसे भी लगा लो SMD में। बट डायोड को एक्यूरेट जैसे सर्किट में निकाला वैसे आपको लगाना भी पड़ेगा। डायोड का अलग वो रहता है पूरा सिस्टम पूरा, ठीक है। तो डायोड के बारे में बता दिया, जब भी आपको डायोड सर्किट से निकालना रहेगा। और सर्किट में जब डायोड सर्किट से अगर कभी आप डायोड का अगर देखें तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बना हुआ है इस डायोड के नीचे, देखिए कभी भी गलती से आप डायोड को अगर चेंज कर रहे हो, कभी ख़राब हो गई है, तो डायोड को जब लगाते हो तो नीचे का ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये उससे ऊपर आप वो डिज़ाइन पे जब भी लगाए तो डिज़ाइन की ओर को आपका ये सिल्वर पट्टी होना चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए, तो यानी कि कैथोड होना चाहिए। नेगेटिव कैथोड एक ही होता है, ठीक है, इस तरीके के होना चाहिए। गलत लगा दोगे तो सर्किट काम नहीं करेगा या कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती है। और जहाँ पर SR डायोड लगनी है SR ही लगाना, FR लगनी FR ही लगाना, IN डायोड लगनी IN ही लगाना। और एक और होती है IN 4148 डायोड, जो कि बिल्कुल जेनर डायोड की तरह दिखती है। इस तरीके के जेनर डायोड होते हैं, उनकी तरह ही दिखती है 4148 डायोड। वो आपके स्विचिंग का काम करती है, उससे वैसे स्विचिंग डायोड उसे कह सकते हैं आप, तो वो उसका अलग काम है। और मैं कुछ SMPS आपको दिखाना अभी है नहीं मेरे पास, लेकिन आपको बता दिया, उसका नंबर बता दिया।
कहीं पर अगर आपको जेनर डायोड की तरह ही एक लगी हुई डायोड मिले जिसके ऊपर IN4148 लगी हुई मिले तो उसको आप जेनर डायोड मत समझना। तो उस डायोड का अलग काम होता है स्विचिंग वगैरह करना, वो आपके माइक्रो कंट्रोलर्स के पास में लगती हैं और उसका अलग काम होता है। तो उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने वैसे बनाई है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। बेसिक से पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आपको और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। भाई कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, अगर कुछ सवाल हो तो भाई बता देना, बिल्कुल उस पर वीडियो बना के तैयार कर दूँगा आपके लिए, कुछ नया लेकर आऊँगा।